पुरी के जगन्नाथ जी की मूर्ति हर कुछ सालों में बदली जाती है, मरम्मत नहीं होती, रंग रोगन नहीं होता, बल्कि पूरी तरह से नई बनाई जाती है। पर ऐसा क्यों किया जाता है और एक मंदिर अपनी ही भगवान की मूर्ति को कैसे बदल देता है? आइए मैं आपको इसकी पूरी प्रक्रिया सरल शब्दों में बताता हूँ। अंत तक पढ़िए, क्योंकि जो पुराने विग्रह शरीर के साथ होता है वो बहुत कम लोग जानते हैं। ये प्रक्रिया सिर्फ कुछ खास वर्षों में होती है, जिसे नवकलेवर कहा जाता है। यही वो समय होता है जब भगवान के लिए नया शरीर तैयार किया जाता है। मंदिर से एक विशेष दल चुपचाप निकलता है। वे न पत्थर खोजने जाते हैं, न धातु, वे खोजते हैं दारू यानी पवित्र नीम की लकड़ी। हर नीम का पेड़ योग्य नहीं होता। शास्त्रों में उसके बहुत सख्त नियम बताए गए हैं। पेड़ के निशान, उसकी शाखाएं, यहाँ तक कि वो किस जगह खड़ा है ये भी मायने रखता है। जब सही पेड़ मिल जाता है तो उसका कोई विकल्प नहीं होता। पेड़ चुनते ही माहौल बदल जाता है, इलाका खाली करा दिया जाता है, शांति छा जाती है। अभी कुल्हाड़ी नहीं चलती। सबसे पहले उस पेड़ को सोने से छुआ जाता है, फिर चांदी से, फिर लोहे से, और जब पहला असली कट लगता है तो फिर पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। अब वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं रहता, वो भगवान जगन्नाथ के नए शरीर का रूप बन जाता है। लकड़ियों को नए रथों पर रखा जाता है, उन्हें बहुत सम्मान के साथ सबके सामने धीरे धीरे पुरी लाया जाता है और एक जगह रखा जाता है जिसका नाम है कोयली वैकुंठ। इस जगह को याद रखिए। इसके बाद मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के अंदर नक्काशी शुरू होती है। सिर्फ परंपरागत वंश के कारीगरों को ही अंदर जाने की अनुमति होती है। इलाका पूरी तरह सील रहता है, वे बाहर नहीं जाते। यहाँ तक कि बड़े बड़े पुजारी भी अंदर झांक नहीं सकते। जो मूर्तियाँ बन रही होती है उन्हें कला नहीं माना जाता, उन्हें जिम्मेदारी माना जाता है। अब सवाल उठता है, मूर्ति बदली ही क्यों जाती है? क्योंकि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी की होती है और लकड़ी समय के साथ नष्ट होती है। ये परंपरा नश्वरता को नकारती नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करती है। जब नई मूर्तियाँ तैयार हो जाती है तो एक रहस्यमयी रात में एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसे घटा परिवर्तन कहा जाता है। उस समय क्या स्थानांतरित किया जाता है कोई नहीं देखता। वो क्या है इस पर कोई एक राय नहीं है। बस इतना पता है कि परंपरा और निरंतरता बनी रहती है। इसके बाद जो होता है वो ज्यादातर भक्तों को हैरान कर देता है। पुरानी मूर्तियों को कोयली वैकुंठ में ले जाकर समाधि दे दी जाती है। उनका विसर्जन नहीं होता, नष्ट नहीं किया जाता। आदर और सम्मान के साथ ज्यादातर मंदिर समय को हराने की कोशिश करते हैं, पत्थर, धातु, अमरता के जरिए। लेकिन जगन